लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन की तरह क्या ओसामा साहब और तेजस्वी यादव की जोड़ी बन जाएगी? बिहार की राजनीति में क्या दोनों का जलवा उसी तरह से कायम होगा जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन की जोड़ी का जलवा कायम था? जिस तरह से माई समीकरण के बल पर बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन ने अपना एक तरफा कब्जा जमाया था, क्या उसी तरह से तेजस्वी यादव और ओसामा मिलकर फिर वो कहानी दोहराएंगे? क्या होगा, आज इसी सब पर चर्चा होगी। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजनीति में जोड़ियों का बड़ा महत्व है। कई बार जोड़ियां ऐसी बनती हैं जो राजनीति में हिट कर जाती है। बिहार में 90 के दशक में भी एक जोड़ी बनी थी और वो जोड़ी थी लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव दोनों मिलकर बिहार में जिस तरह से आरजेडी को आगे बढ़ाया, उसकी मिसालें आज भी दी जाती है। देखिए, लालू और शहाबुद्दीन की जोड़ी ऐसी थी कि किसी की कमजोरी किसी की मजबूती के साथ जब मिल जाती थी तो दोनों मिसाल बन जाते थे। बिहार की राजनीति में जिस तरह से चाहते थे उस तरह से होता था। पूरा उत्तर बिहार का कह लीजिए तो एक जमाने में शहाबुद्दीन के इशारे पर आरजेडी की राजनीति चलने लगी और वो इसलिए हुई क्योंकि लालू यादव का सह शहाबुद्दीन के साथ था। लालू यादव और शहाबुद्दीन की जोड़ी एक मिसाल बन गई थी आरजेडी में और माई समीकरण इतना मजबूत हुआ कि 15 वर्षों तक लालू यादव एंड फैमिली का राज पूरे बिहार पर चला। अब देखिए, शहाबुद्दीन और लालू में खासियत क्या थी। शहाबुद्दीन पर कई आरोप थे। 90 के दशक में जब वो पहली बार विधायक बने थे 90 में जीरादेई से, तब उन पर कई आरोप थे अपराध के। लेकिन उन अपराध के आरोपों के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन को गले लगाया, गले लगाकर उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाया। उस हर जगह पे उनका साथ दिया जहां शहाबुद्दीन को उनकी जरूरत थी और इस साथ के बदले मोहम्मद शहाबुद्दीन ने लालू का ऐसा साथ दिया कि वो हर जगह उनके लिए खड़े रहे। कई मौकों पर शहाबुद्दीन ने तो लालू प्रसाद का इतना मदद किया कि उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। जैसे जब पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उनको बहुमत साबित करना था। विधायकों की संख्या उनके पास कम थी, आरजेडी के पास ज्यादा थी, लेकिन तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और राज्यपाल ने नीतीश कुमार को न्योता दिया था। विधायक टूटे नहीं, कांग्रेस के विधायक टूटने वाले थे। इसकी पूरी जवाबदेही शहाबुद्दीन ने अपने कंधों पर ले ली। आरजेडी और कांग्रेस के वैसे विधायक जो टूटने वाले थे और यदि टूट जाते तो राबड़ी देवी 2000 से लेकर 2005 तक मुख्यमंत्री नहीं रहती। उनको टूटने नहीं दिया और इसका जवाबदेही एक व्यक्ति निभाया तो उसका नाम शहाबुद्दीन था। शहाबुद्दीन ने अपनी जवाबदेही पर यह काम किया। दूसरा, जब बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी, उस समय जो बिहार का माहौल था उसमें बृज बिहारी प्रसाद के शव को ले जाने में भी लोगों को डर लग रहा था। तब शहाबुद्दीन को याद किया गया और शहाबुद्दीन खड़े हो गए थे और खड़े होकर उन्होंने आरजेडी को मदद की थी वहां, और तब बृज बिहारी प्रसाद की अर्थी उठी थी। देखिए, शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव की जो ये जोड़ी है, इसकी जितनी मिसालें दी गई, बाद के दिनों में उसे राजनीति के दायरे में देखा गया, क्योंकि कई बार सवाल उठने लगे कि जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू के साथ हैं, लालू प्रसाद यादव बाद के दिनों में उनके साथ
उस मजबूती से नहीं खड़े। इसीलिए शहाबुद्दीन को जेल भी जाना पड़ा। शहाबुद्दीन जब जेल से निकले तो भी लालू प्रसाद के लिए उसी तरह खड़े थे। खड़े इस मायने में थे कि उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो जेल से निकलते ही उन्होंने कहा कि हमारे नेता तो लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। और उनका यही बयान फिर से उन्हें जेल के अंदर ले गया, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। तो क्या जिस तरह से शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी थी, उसी तरह की जोड़ी कुछ ओसामा साहब और तेजस्वी यादव की बनने जा रही है। आजकल तेजस्वी यादव और ओसामा साहब दोनों साथ साथ देखे जा रहे हैं। ओसामा साहब को आरजेडी में ज्वाइन कराया गया और ज्वाइन कराने के बाद तेजस्वी यादव और ओसामा की केमिस्ट्री बनती दिख रही है। कई जगहों पे मुलाकात और कई तस्वीरें साथ साथ सामने आ रहे हैं। उपचुनाव में बेलागंज में जिस तरह से ओसामा साहब का लगाया गया, उनका उपयोग किया गया ताकि वो मुस्लिम मतों को एकजुट कर सके, तो उससे देखकर ऐसा लगता है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन की जोड़ी थी, क्या उसी तरह की कुछ जोड़ी ओसामा साहब और तेजस्वी यादव की बनेगी। वो पुराने दौर की बात थी, ये नए जमाने की बात है। वो पुराने ढंग से राजनीति करते थे, ये दोनों नए ढंग से राजनीति करेंगे। लेकिन क्या जोड़ी उसी तरह से बनेगी? क्या दोनों एक दूसरे को उस तरह से मदद कर पाएंगे जिस तरह की मदद लालू प्रसाद यादव और शहाबुद्दीन ने एक दूसरे के लिए किया था? दोनों राजनीति में बढ़े और दोनों एक दूसरे की मदद की। तो क्या ओसामा साहब और तेजस्वी यादव की जोड़ी भी बनेगी और इन जोड़ियों का जलवा भी बिहार की राजनीति में चलेगा? इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। देखना है आगे आगे क्या होता है। तो चलिए, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर तेजस्वी और ओसामा की जोड़ी कितना सफल होती है। आप हमारे साथ बने रहिए। द देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।